पहला सवाल, मुसन्निफों के सही ज़मरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें मुसन्निफों के नाम और उनकी तसानीफ दी गई है। हमें मुसन्निफों के तसानीफ को मिलाना है। पहला नाम है सलामुल अजमी, जिनकी तसनीफ का नाम है तबकातुश्शोरा, यानी पहले का दूसरा ऑप्शन है। दूसरा है इब्न रशीक, इनकी तसनीफ का नाम है अल उम्दा, यानी दूसरे का तीसरा ऑप्शन है। तीसरा नाम है इब्न जाफर, इनकी तसनीफ का नाम है नक़्दुश्शेर, यानी तीसरे का चौथा। और चौथा नाम है इब्न कुतैबा, यानी इनकी तसनीफ का नाम है शेर और शोरा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं अलिफ बे जीम दाल, तो इसमें दाल ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, तो दाल ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। दूसरा सवाल, मसनवी गुलजार नसीम को किसने मुरत्तब किया है? इसका सही जवाब है रशीद हसन खान। तीसरा सवाल, आचार्य भरत और उनके बाद के आचार्यों ने संस्कृत शेरियाती के कितने दबिस्तानों की बुनियाद डाली? इसका सही जवाब है 6। चौथा सवाल, ये किसने कहा है कि शायर की ज़हनी तरबियत में उसके मुताले, माहौल और शेरी रिवायत से वाकिफियत का बड़ा दखल होता है? इसका सही जवाब है निज़ामी अरूज़ी। पांचवा सवाल, आचार्य शंकुक ने एक नया उसूल कायम किया था जिसे डैश 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 कहते हैं। इसका सही जवाब है अनुमतिवाद कहते हैं। छठा सवाल, दर्ज झेल में दिए गए जुमरे में जमील जालिबी की तसानीफ की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर हमें जमील जालिबी की तसानीफ दिए गए हैं, हमें सही जुमरे को ढूंढना है और सही ऑप्शन पर निशान लगाना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ रहा है वो अलिफ है। नई तनकीद, दीवान नुसरती, तनकीद व तज्जिया, ये तीनों किताब जमील जालिबी की है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। सातवां सवाल, रिवायत और इनफरादी सलाहियत और शायरी का समाजी मनसब किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है टी.एस. एलियट। आठवां सवाल, नीचे दिए गए जुमरे में मखदूम की नज्म की सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहां पर हमें मखदूम की नज्म के सही जुमरे की निशानदही करनी है। जीम ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। चांद तारों का बन, इनकलाब और हवेली, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा जीम वो दुरुस्त है। नवा सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा ज्यादा पुरजोर होता है? इसका सही जवाब है चौथा। 10वां सवाल, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है 4। अब यहाँ पर चूंकि मिसरे पूछा है तो कम से कम 4 मिसरे होंगे, और अगर शेर पूछा होता तो कम से कम 2 शेर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक बार मुझसे गलती हो गई थी। यहाँ पर मिसरे पूछे थे तो मिसरे पे ध्यान ना देकर मैंने जो 2 ऑप्शन है उस पर निशान लगा दिया था। बाद में मैंने देखा तो बड़ा अफसोस हुआ। तो आपको भी क्वेश्चन सही पढ़ना है, उसके बाद निशान लगाना है। 11वां सवाल, कौन सी सनत है जिसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिसके मायने आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय निस्बत तजाद के कुछ मुनासिबत रखते हों?
اس کا صحیح جواب ہے صنعت مرات النذیر۔ 12واں سوال، ان بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں، یہ عبارت کس ناول کے انتصاب میں درج ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر۔ 13واں سوال، شہر آشوب اسے کہتے ہیں جس میں تباہی و بربادی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی تباہی و بربادی کا ذکر کرنا۔ یہ صحیح جواب ہے۔ 14واں سوال، رشید حسن خاں کی تصانیف کی صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں رشید حسن خاں کی تصانیف کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا صحیح آپشن ہے چوتھا، یعنی دال۔ اردو کیسے لکھیں، زبان و قواعد اور اردو املا، یعنی ہمارے جو آپشن دیے گئے اس میں آپشن فرسٹ ہمارا درست جواب ہے۔ 15واں سوال، انارکلی کے باب دوم کے عنوان کی صحیح ترتیب بتائیے۔ تو انارکلی کے باب دوم میں جو عنوانات دیے گئے ہیں ہمیں صحیح ترتیب بتانی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا صحیح عنوان ہے دوسرا، یعنی کہ جیم ہمارا صحیح جواب ہے۔ سلیم کا ایوان، انارکلی کا حجرہ، قلعہ لاہور کا ایوان، شیش محل، یعنی ہمارا آپشن 2 جیم جواب درست ہے۔ 16واں سوال، ایسی نظم جس کے ہر مصرعے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مستزاد۔ 17واں سوال، ایہام گوئی کے خلاف کون سی تحریک عمل میں آئی؟ اس کا صحیح جواب ہے اصلاح زبان کی تحریک۔ 18واں سوال، ماضی سے حال کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں مصنفوں کے نام دیے گئے ہیں، تو ہمیں ماضی سے حال کی طرف مصنفوں کے نام ترتیب سے بتانے ہیں۔ تو اس میں جو جواب ہمارا درست ہے وہ ہے چوتھا، یعنی کہ الف۔ سب سے پہلے محمد حسین آزاد، اس کے بعد ہے الطاف حسین حالی، پھر ہے اسماعیل میرٹھی، اور لاسٹ میں ہے اکبر الہ آبادی۔ تو ہمارا چوتھے کا الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ 19واں سوال، اردو قواعد پر اولین کتاب کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دریائے لطافت۔ 20واں سوال، ترقی پسند سے وابستہ نقادوں کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں صحیح زمرہ ہے دوسرا، یعنی دال۔ آپشن دوسرا یعنی دال ہمارا جو ہے درست آنسر ہے۔ احتشام حسین، علی سردار جعفری اور سجاد ظہیر۔ آپشن دوسرا دال ہمارا درست آنسر ہے۔ 21واں سوال، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں مصنف اور ان کے مجموعہ کے نام دیے گئے ہیں، تو ہمیں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں صحیح جواب ہے چوتھا، شاد عظیم آبادی، نغمہ الہام۔ 22واں سوال، وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کہ بیمار مر گیا۔ درج بالا شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فانی بدایونی۔
23वां सवाल, इनमें से मजमुआ इस्म आज़म किस शायर की तख्लीक है? इसका सही जवाब है शहरयार। 24वां सवाल, करबल कथा की 5वीं मजलिस का उन्वान क्या है? इसका सही जवाब है शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील। यह 5वीं मजलिस का उन्वान है। 25वां सवाल, किरदारों के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर किरदारों के नाम दिए गए, हमें सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। इसमें सही ज़ुमरा जो है वो है अलिफ, यानी ऑप्शन चौथे का अलिफ आंसर दुरुस्त है। फूलमती, कुमुद, मनु, ये किरदार बदनसीब माँ के हैं। 26वां सवाल, किस सिन्फ शायरी में करबला और उससे मुताल्लिक दीगर वाक़यात का बयान होता है? इसका सही जवाब है मरसिया। 27वां सवाल, मखदूम मुहियुद्दीन का ताल्लुक किस शहर से था? इसका सही जवाब है हैदराबाद। 28वां सवाल, रूह अदब किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है चौथा, यानी जोशमली आबादी का। 29वां सवाल, मंदरजा झेल में से किसे अंग्रेजों और मगरिबी तहजीब से हद दर्जा नफरत थी? इसका सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। 30वां सवाल, इनमें से किस शायर का ताल्लुक लखनऊ स्कूल से नहीं है? इसका सही जवाब है शाकिर नाजी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई और थोड़ा शोर शराबा भी हो गया। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।